नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। संडे का दिन है और मुझे पता है आपको बड़ी बेसब्री से राजीव नारायण जी का इंतजार होगा। और इस प्रोग्राम में राजीव नारायण जी ने बहुत बड़े बड़े धमाके कर दिए हैं। मैं हर बार की तरह आपसे कहूंगा कि अगर आपको ज्योतिष में यकीन है तो इस प्रोग्राम को देखिए, ज्योतिष में यकीन नहीं है तो मत देखिए। मेरा ज्योतिष में यकीन है, इसलिए मैं इस प्रोग्राम को करता हूँ, देखता हूँ। राजीव जी की कुछ भविष्यवाणियां गलत हुई हैं और कुछ सही भी हुई हैं, आप अपने विवेक से देखिएगा। इस शो में राजीव जी ने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट क्या धमाका करने जा रहा है। क्या ऐसा करने जा रहा है जिससे मोदी सरकार पसीने पसीने हो जाएगी। सरकार की सामने बहुत विषम हालात खड़े करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट और खास तौर से चंद्रचूड़ साहब। क्या होगा इन फैसलों पर, ये इस इंटरव्यू में आपको सुनाई पड़ेगा। अब मैं अमेरिका के दर्शकों से अपना अनुरोध करना चाहता हूँ, अमेरिका के साथी हैं। ये मेल आईडी मेरा सामने परिलक्षित हो रहा है, फ्लैश हो रहा है। अमेरिका के जो मेरे दोस्त हैं, अगर इस मेल आईडी पे अपना डिटेल, अपना फ़ोन नंबर देंगे, तो मैं कुछ मिनट उनके लूँगा। मैं समझने की कोशिश करूँगा कि अमेरिका के चुनाव में क्या चल रहा है। ट्रंप जीतेंगे, ट्रंप हारेंगे या फिर अमेरिका की बाकी परिस्थितियाँ क्या हैं। तो अमेरिका के साथियों से विनम्र अनुरोध है, इस मेल आईडी पर अपने डिटेल और अपना फ़ोन नंबर भेजिएगा, मैं उनसे संपर्क करूँगा। मुझे पता है कि अब ये बात सुनकर आप बड़े बेताब होंगे कि आखिर राजीव नारायण जी ने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आने वाले हैं, कौन से फैसले ऐसे हैं जो मोदी सरकार को बहुत परेशान कर सकते हैं। पूरा इंटरव्यू सुनिएगा। आज बहुत बड़े बड़े धमाके किए हैं राजीव नारायण जी ने। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। चलते हैं सीधे राजीव जी के पास। राजीव जी, स्वागत है आपका 4 PM न्यूज नेटवर्क में। अब बातचीत की शुरुआत करूं उससे पहले, क्या मजेदार है, मैं भी आपको अनुसरण करने लगा हूं। आपने पीले कपड़े पहने थे, मैं भी पीले कपड़े पहन के आया हूं। यस मुझे यस लगा कि गुरु की परंपरा का पालन करना चाहिए। आप मैं भी ज्योतिष सीख जाऊँगा कुछ दिनों बाद आपके साथ रह के। मुझे भी समझ में आने लगे कि शुक्र क्या काम करता है और राहु क्या काम करता है। चलिए, ये तो मज़ाक की बात रही। राजीव जी, पिछले प्रोग्राम में, पिछले संडे में आपने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के 7 मार्च से, आप तो बाकायदा दिन डिक्लेयर कर देते हैं कि 7 मार्च से भारतीय जनता पार्टी की कुछ परेशानी बढ़ जाएगी। तो जो दर्शक हैं, बड़ी संख्या में वो 7 मार्च का इंतज़ार कर रहे थे कि अब 7 मार्च आएगी, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? तो 7 मार्च के बाद ऐसी कौन-कौन सी मुख्य बातें आपको नज़र आईं जो आपकी भविष्यवाणियाँ सही साबित होने की दिशा में हम मान लें कि हुई है, और आगे क्या सीन होगा? हाँ, देखिए आपके पिछले प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी कि 7 मार्च से 2 ग्रह बदले थे। एक तो शुक्र जो है राशि बदल के कि कुंभ राशि में आया है, और दूसरा बुध जो है नीच का हो गया है और वो राहु केतु के बीच में चला गया। 12 नंबर मीन राशि में बुध जो है नीच का होता है। और बुध का उसका महत्व है 2 तरफ से, भारत की कुंडली में भी और बीजेपी की कुंडली में भी, क्योंकि बीजेपी की कुंडली मिथुन मिथुन लगन की है। और मिथुन मतलब अंग्रेजी में जेमिनी कहते हैं। जेमिनी साइन का जो लॉर्ड है वो मरकरी, बुध माना गया है। और भारत की कुंडली में इसलिए है संजय जी, जो भारत की कुंडली मैंने आप लोगों के दर्शकों को भेजी है, ये भारत की कुंडली में द्वितीय भाव, सेकंड हाउस जो है फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बेसिकली सेकंड हाउस से देखे जाते हैं, ठीक है, किसी भी तरह के। तो अब आप देखिए, मजे की बात देखिए कि जो अभी इस पिछले हफ्ते में हमने देखा, जो सुप्रीम कोर्ट का 15 फरवरी को शायद जजमेंट आया था इलेक्ट्रल बॉन्ड के ऊपर, और एसबीआई ने उसका जो रिप्लाई दाखिल किया वो शायद 4-5 तारीख के आसपास किया था। और जो रिप्लाई दाखिल किया, वो रिप्लाई के ऊपर पूरे सोशल मीडिया में जबरदस्त जो है उसकी ट्रोलिंग हो रही है, और पता लग गया कि वो क्यों हो रहा है। तो मैं अपने विषय पर आ जाता हूँ कि भाई ज्योतिष में हमने ये देखा, चूंकि बुध जो है इकोनॉमी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिग्निफिकेटर है, अब वो नीच का और राहु केतु के बीच में जाता है, तो इससे इंडिकेट होता है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का कोई फ्रॉड जो है एक्सपोज होने वाला है। तो उसका योग जो है 7 तारीख से बन रहा था। ग्रहों के अगर कोई ग्रह राशि बदलता तो कुछ दिन पहले उसका प्रभाव आने लग जाता है। तो जो एसबीआई ने जो गलती की है वो अपने आप से नहीं की है, वो ऊपर वाले ने, काल ने जो है क्योंकि राशि बदल रहा था और वो उसको कराना था। अब मजे की बात यह है कि इसमें आगे क्या होगा, दर्शकों को इसका बड़ा उत्सुकता होगी, तो मैं आज बताने जा रहा हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये आपकी मीन संक्रांति है। मीन संक्रांति मतलब हमारा जो एक साल भर का फलादेश होता है और एक महीने महीने का होता है। तो जब भी सूर्य राशि बदलता है तो सूर्य राशि 14 तारीख को
12:36 पर करीब करीब बदलेगा। ये लगन बन के आया मिथुन लगन, और ये भाजपा का ही लगन है। भाजपा की जो कुंडली मैंने आप लोगों के दर्शकों को दिखाई है वो मिथुन लगन की कुंडली है। ये भाजपा की कुंडली आप लोग अपने दर्शकों को दिखाइएगा, तो मिथुन लगन की कुंडली है। अब इस लगन में क्या हुआ संजय जी, इस लगन के अंदर 10वां घर जो होता है सत्ता का होता है, और सूर्य की जो ट्रांजिट है उसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसमें सूर्य और मरकरी राहु केतु के बीच में आ गए हैं, और सूर्य जो है सरकार का सिग्निफिकेटर है, मरकरी मैंने पहले ही बता दिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का सिग्निफिकेटर है। ये 14 मार्च के आसपास की जो घटना घट रही है, ये किसी तरह का एक बड़ा तगड़ा झटका लगने वाला है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एसबीआई जैसे को। मतलब मेरी अभी प्रेडिक्शन ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट, एक और मैंने मजेदार एक हॉरोस्कोप और बना ली है आपके लिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ज्योतिष बेसिकली काल का विषय है। काल मतलब समय, और मनुष्य के पास याद रखिएगा आपका जन्म में जो आपको प्रारब्ध मिल गया, डेस्टिनी मिल गया, उसको तो कोई नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपने फ्री विल है कुछ, हम अपनी फ्री विल यूज करके अपने कुछ कर्मास को दुख और सुख को कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो उसी को काल और मुहूर्त कहा गया है। तो हमारे हाथ के हाथ में तो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग 11 मार्च को ये केस लगा हुआ है। मतलब आपने देखा कि एडीआर करके एक संस्था है, एनजीओ है, एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के नाम से, उन्होंने एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दाखिल कर दिया एसबीआई के खिलाफ, जिसकी की हियरिंग जो है लिस्ट हुई है 11 मार्च को, आने वाले मतलब आपके मंडे को ही। अब हम जैसा ज्योतिषी क्या देखेगा कि 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू कितने बजे होगी, वो हो गया काल। तो उसी से हम एक अंदाज लगा लेंगे कि इसमें जजमेंट क्या आने वाला है। तो अब ये एक रिसर्च है मेरे लिए, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये आपकी 11 मार्च की हॉरोस्कोप बनी है 10:40 पे। मतलब सुप्रीम कोर्ट जो लगभग समय शुरू होता है वो टॉरस लगन की कुंडली बन के आई है, और टॉरस लगन ही भाजपा इंडिया की चार्ट है। मैंने पहले भी आपको अभी जो थोड़ी देर पहले दिखाई थी, तो वृषभ लगन की कुंडली है। वृषभ लगन में सेकंड हाउस का लॉर्ड बुध है, और इसमें बुध जो है नीच का शनि और मंगल दोनों से पीड़ित हो रहा है। मतलब सॉरी, इसमें राहु से और मंगल दोनों से पीड़ित हो रहा है इस, और 11वें भाव में है मंगल जो है, और शुक्र जो है इस कुंडली में 6वें घर का लॉर्ड है जो बैंकिंग सिस्टम को देखता है, वो सूर्य और शनि के साथ 10वें घर में जा रहा है। तो इस प्रोसीडिंग का जो जजमेंट ये आने वाला है कि सुप्रीम कोर्ट एसबीआई को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के केस में दोषी पाएगा, और एसबीआई के ऊपर कठिन से कठिन, कठोर से कठोर स्ट्रक्चर पास होने वाले हैं। और एसबीआई की जो याचिका है टाइम बढ़ाने की, उसको सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट करेगा। ऐसा ग्रहों के योग के आधार पर मैं कह रहा हूं। मतलब ये ग्रेट, इट विल बी ए ग्रेट, क्योंकि सूर्य भी उसी में फंस गए जा करके राहु केतु के बीच में। तो इसका मतलब है सरकार, और सरकार के अंदर ही तंत्र है, क्योंकि ये एसबीआई ने अपने आप से तो किया नहीं है, इनसे करवाया गया है जो भी कुछ है। तो उसमें दोनों लोग ह्यूमिलेट हो रहे हैं संजय जी इसमें। मतलब गवर्नमेंट को भी किसी तरह की इसमें परेशानी आती है इसके वजह से, क्योंकि जो सत्ता दल है उसी ने मैक्सिमम पैसा जो है 6,500 करोड़ से ज्यादा उनको ही मिला है दान। और वो ये जब अगर ये खुलासा हो जाता क्यों छिपाया गया, ये आपने बहुत सारे पॉलिटिकल प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी किए हैं, तो उसमें आपको पता ही है भाई कि आपने पैसा लेके किन लोगों को छोड़ा, किन लोगों को आपने उनको अरेस्ट करके उनसे उगाही करी है, जो एक्सटॉर्शन कहते हैं अंग्रेजी में जिसको। और दूसरा, किसके उद्योगपतियों के लिए आपने फेवरेबल पॉलिसी बनाई है, और उनको क्या क्या आपने गवर्नमेंट के रिसोर्सेज और एसेट्स बेची हैं, ये सब चीजों का खुलासा हो जाता। तो ग्रहों की स्थिति मंडे से ये खराब शुरू हो रही है कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट जो है एसबीआई को पकड़ने जा रहा है। मतलब एसबीआई की चोरी पकड़ी जाएगी, एसबीआई के खिलाफ स्ट्रक्चर पास होता है और कठोर दंड उसको मिलने वाला है। उसके साथ साथ ही एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का मजबूरी में पालन करना पड़ेगा, जिससे सरकार भी फंसने जा रही है। तो ये पूरा का पूरा चुनाव जो है बेसिकली एक भ्रष्टाचार पर जा रहा है। देखिए, मैंने जब ये देखा कि भाई भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, हमारे मोदी जी बहुत सारे कि भाई सभी लोगों को भ्रष्टाचार की बात है, लेकिन दरअसल अगर देखा जाए कि जितने भी हमारे
जो भ्रष्ट लोग हैं वो एक ही पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं, धड़ाधड़ ज्वाइनिंग हो रही है इसमें, एवरीडे न्यूज आ रही है। तो इसलिए तो मैं तो ये कहता हूं कि भाई क्यों ना मोदी जी इस पार्टी का नाम भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी ही रख दें, भाजपा जो है। और वैसे भी पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको कहा ही था कि ये जो चाइनीज कमल है वो बेसिकली देखने में खूबसूरत लगता है, सफेद रंग का, नेचुरल कमल तो है नहीं। और उसके साथ जो कीचड़ आई है भ्रष्टाचार की, उस कीचड़ में सभी को टेम्पटेशन हो रही है, सभी दलों से लोग भाग रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसका खुलासा इस आने वाले हफ्ते में होने वाला है कि ये चुनाव बेसिकली भारतीय इतिहास का, भारतीय नहीं बल्कि मैं शायद हमारे दर्शक बहुत विद्वान हैं, इंटेलिजेंट हैं, वो सोशल मीडिया पर सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हैं कि विश्व में अपने आप का एक अनोखा स्कैंडल होगा ये बेसिकली भ्रष्टाचार का, कि जिसमें खुले आम जो है सरकार और उसकी पार्टी इन्वॉल्व थी, जहां पर उन्होंने ये उगाही करी है और उसके बदले जो है उनको क्या क्या बेनिफिट दिए हैं। तो ये मेरी घटना। मतलब राजीव जी कि चंद्रचूड़ जी जो है मोदी जी की खाट खड़ी करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी की खाट खड़ी करने वाले हैं। और मुझे याद है कि जब चंद्रचूड़ ने शपथ ली थी तो आपने कहा था कि चंद्रचूड़, मेरी इसी प्रोग्राम में आपने कहा था कि चंद्रचूड़ कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैसले देंगे, क्योंकि आपने वो गणना भी मुझे दिखाई थी चंद्रचूड़ जी की शपथ की जो समय था आपने वो निकाला था काल का, और आपने कहा था कि चंद्रचूड़ कुछ ऐतिहासिक ऐसे फैसले लेंगे जिससे सरकार बहुत ज्यादा परेशानी में पड़ जाएगी। तो आपको लग जी रहा है वो जो आपका जो पहले भविष्यवाणी थी, जो आपका काल की गणना थी, वो अब सही होने जा रही है? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक और इस हफ्ते में एक और बड़ा चेंज, ग्रह का चेंज होने वाला है। 15 मार्च को मंगल शनि के साथ मिलने जा रहा है। मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि एक आज से 30 साल पहले 1994 में भी एक बड़ा जजमेंट आया था, जो एसआर बोमई केस, उसके बारे में पिछले प्रोग्राम में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये जो मंगल जुड़ेगा, तो ये बेसिकली जुडिशरी के जो सिग्निफिकेट है शनि के साथ जुड़ने जा रहा है, और 10वें घर में योग हो रहा है, जो वृषभ लग्न की कुंडली मैंने दिखाई है, जो कल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होगी कल, और उसके साथ साथ जो है भारत की कुंडली में भी। तो आप ये मान के चलिए कि चंद्रचूड़ नहीं है, उनको कोई ऊपर की शक्ति जो है उनके ऊपर वो, उनके अंदर वो शक्ति, कहते हैं ना एनॉर्मस पावर आ गई आपके अंदर, असाधारण शक्तियां प्राप्त हो गई, और आप उस समय आपको कुछ नहीं दिखाई देगा कौन कितना बड़ा आदमी है और कौन कितना महत्व रखता है, किसकी कितनी ब्रांडिंग है। उनको तो केवल और केवल धर्म, न्याय, यही सब समझ में आएगा। और ये हमारे आपके वजह से नहीं, ये जो ग्रह योग बना है, क्योंकि 30 साल पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उस केंद्र सरकार के बड़े जजमेंट को पलटा था, तो इस समय सेम योग जो है 30 वर्ष के बाद बना। बड़ा मतलब ड्रामेटिक है ये आने वाला हफ्ता, ग्रहों के हिसाब से बहुत ही ड्रामेटिक। वो एक ऐसे खुलासे, मतलब बीजेपी को पूरी तरह से कहते हैं ना, उसको स्ट्रेचर पर लेकर के आ जाएगा, उसकी बैसाखियां भी छीन लेगा ये। भाई बैसाखी बन, आप इतनी इतनी बढ़िया बातें पहले ही खुलासा कर दे रहे हैं, मोदी जी चुनाव नहीं कराएंगे, वो कहेंगे हो गए जितने चुनाव है इमरजेंसी। क्या लग रहा है आपको कि ऐसे भी हालात बन सकते हैं कि देश में फिर आपातकाल लगा दिया जाए? देखिए ये आपातकाल जैसी स्थिति तो नहीं आ रही है। क्यों क्यों इसका कारण मैं बताता हूं कि शनि है हमारे वैदिक ज्योतिष में डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन का सिग्निफिकेटर है। वो बहुत बली है, इस समय बहुत बलवान है, बहुत ही बलवान है। वो सरकार को दंड तो दे देंगे, उनके जितने भी फेवर करने वाले इंस्टीट्यूशन है, कितना भी बड़ा से बड़ा ब्यूरोक्रेट हो। मतलब एक मजे की बात है, एक और चीज आप लोग के दर्शकों को शेयर करना चाहता हूँ। हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, ये पहले रिटायरमेंट से इससे पहले जो है यहाँ ईसी बनने से पहले ये भारत सरकार में फाइनेंस सेक्रेटरी भी थे और बैंकिंग सेक्रेटरी भी रहे हैं। तो इनको तो सारी चीजें जानकारी है, इनके इनके पीरियड में ये सारे बॉन्डों का गेम हुआ है। और मैं अभी किसी यूट्यूब में देख रहा था कि इनसे पहले वाला जो फाइनेंस सेक्रेटरी था, उसने तो बहुत ज्यादा एसबीआई के खिलाफ बोला है उन्होंने। कोई गर्ग साहब हैं, गर्ग हैं, हाँ गर्गी हैं, तो उन्होंने तो बहुत कहा है कि एसबीआई के पास तो एक 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 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये इंफॉर्मेशन दे देनी चाहिए थी। और उन्होंने ही, उन गर्ग साहब ने ही, जब वो एज ए फाइनेंस सेक्रेटरी एसबीआई से जबरदस्ती ये चीज करवाई थी इलेक्ट्रल बॉन्ड के केस में, कि उसका एक सीरियल नंबर होना चाहिए, सीक्रेट सीरियल नंबर, जिसके वो कभी भी फ्यूचर में ट्रेस आउट किए जा सकते हैं। तो हमारे, और इसमें आप ये देखिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं हमारे, जो फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी, बैंकिंग सेक्रेटरी भी हैं,
इनको भी बेसिकली अपने पद का और दायित्व का इनको ख्याल रखना चाहिए था कि इनके पास तो ये सारी चीजें थी। इन्होंने व्यक्तिगत रूप से कभी कहा था किसी मोमेंट पे मुझसे कि भाई बहुत सारा पैसा आ गया है चुनाव में। तो देखिए अब पैसा गलत पैसा अगर आ रहा है, अब ये पैसा देखिए संजय जी आतंकवादियों का भी हो सकता है, शेल कंपनियों का हो सकता है। मतलब ऐसी वो एक पीछे वाले प्रोग्राम में मैंने आपसे कहा भी था कि 335 करोड़ में से 187 करोड़ 23 कंपनियों ने उन्होंने पैसा दिया जिनके पास ईडी सीबीआई की रेड हुई थी। अब वो क्यों दिया, तो ये तो आप सरेआम उगाही है कि जैसे हम अपनी डे टू डे लाइफ में नहीं देखते हैं कि वो पुलिस वाला आपसे रिश्वत लेके आपको काम करने देता है, तो आप तो सरेआम रिश्वत ले रहे हो भाई। तो ये इससे बड़ा केस। और आज जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो फाइनेंस सेक्रेटरी है, बैंकिंग सेक्रेटरी भी हैं, उनको तो इस चीज को पहले से ही चेक करना चाहिए था, उनको ज्यादा ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। देखिए जीवन भगवान ने एक ही दिया है, मेरा उन सब ब्यूरोक्रेट से ये आग्रह है कि ये मनुष्य का जीवन दोबारा नहीं मिलेगा आप लोगों को। इस सत्ता के लालच में, ग्रीड में आप अपना अगर देश के साथ, देश की जनता के साथ और देश के संविधान के साथ धोखा करोगे तो परमात्मा कभी भी आपको अंत समय भी कभी पीस नहीं मिल पाएगी, इन लोगों को कभी नहीं मिलेगी, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल जी। बताइए, आपने बताया कि मंगल शनि के साथ मिलने जा रहा है, तो जब मंगल और शनि के साथ मिल जाते हैं तो होता क्या क्या है? हाँ देखिए, ऐसा बहुत अच्छी बात। देखिए मंगल जो है बहुत अच्छी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपने किया कि जो भारत की कुंडली मैंने अभी आपको दिखाई थी, ये भारत की कुंडली में मंगल 12वें घर का लॉर्ड है, 12वें घर का लॉर्ड है और 7वें घर का लॉर्ड है, ये भारत की कुंडली है। और शनि हमारा 9वें घर का 10वें घर का लॉर्ड है। आपको पता है 12वां घर होता है ह्यूमिलेशन का, 7वां घर होता है प्रतिष्ठा का, इमेज का, अब और देश की प्रतिष्ठा, क्योंकि देश की कुंडली डिस्कस कर रहा हूं। और शनि हमारे इस हॉरोस्कोप में न्यायालय का भी कारक है और राजा का भी कारक है। तो ये और शनि और मंगल में आपस में ग्रेट एनिमिटी है, शत्रु हैं, तो इसी को प्लेनेटरी वॉर कहते हैं। ये 10वें घर में, सत्ता के घर में हो रहा है। तो इस समय जो सत्ता की जो लड़ाई है, सत्ता के ऊपर अंकुश अगर लगाने का कोई काम कर रहा है तो इस समय शनि काम कर रहा है, क्योंकि इन दोनों ग्रहों में कौन सा, ये हम ज्योतिष में, वैदिक ज्योतिष में ये देखते हैं कि बलवान कौन सा ग्रह है। तो इस समय शनि बलवान हो जाएंगे, क्योंकि शनि कुंभ राशि में, अपनी राशि में है, मंगल उनकी राशि में एंटर कर रहा है। तो यहाँ इसके अर्थ ये हुआ कि सरकार को बेसिकली ह्यूमिलेशन का मतलब है चार्जेस फिक्स होना, जेल भेजना। 12वें जेल भी आता है, ईडी सीबीआई भी आती हैं, जितने भी जांच छापे पड़ते हैं वो भी आते हैं। तो अगर आप ये देखिए ग्रहों का योग ऐसा बन रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के कोई आदेश, जांच के आदेश करे और जांच एजेंसियों को अपने हाथ में ले ले और पूरे चुनावी प्रक्रिया को भी अपने हाथ में ले ले। अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव, देखिए चुनाव, सुप्रीम कोर्ट को 142 सेक्शन है शायद, जहां तक मुझे याद है, जिसमें एनॉर्मस पावर है, वो अपनी देख रेख में भी चुनाव करा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है। अगर उसको, अगर इलेक्शन कमीशन जो है ट्रांसपेरेंट नहीं नजर आएगा तो सुप्रीम कोर्ट डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा कस्टोडियन है, वो उसको बचा कर रखेगा। क्योंकि बाकी तो देखो इंस्टीट्यूशन किस तरह से फ्लॉप हो चुके हैं, आप देख ही रहे हैं कि पूरी ब्यूरोक्रेसी, पूरे इंस्टीट्यूशन खत्म हो गए हैं और गोदी मीडिया। और हाँ, एक और मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में बात कही थी, गोदी मीडिया, क्योंकि मरकरी जो है मीडिया का भी कारक है और वो नीच का हो गया। तो एक तो मैंने ये कहा था कि प्रचार जो है बिल्कुल निम्न स्तर पर चला जाएगा, मतलब गोदी मीडिया का और ज्यादा देखिए देश के साथ, देश के संविधान के साथ, देश की जनता के साथ, जिसकी की गोदी मीडिया की जवाबदेही बेसिकली देश की मीडिया, हर एक इंस्टीट्यूशन की है, चारों जो पिलर हैं, क्योंकि देश में डेमोक्रेसी में राजा जो है जनता को माना गया है। तो हम सब किसको बेसिकली अकाउंटेबल हैं, जनता के लिए। तो गोदी मीडिया भी बेसिकली इस स्कैंडल में फंसने जा रहा है, क्योंकि इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड के केस में आप ये देखिए, सिवा सोशल मीडिया के और किसी चैनलों पर ज्यादा इसके बारे में नहीं बताया गया, और एसबीआई के कंटेम्प्ट वाली चीज को भी गोदी मीडिया पूरा हजम कर गया है। तो ये चीजें सुप्रीम कोर्ट को भी इस तरह से संज्ञान में आ रही हैं, और इस पैसे की भागीदारी में, जो लूट का पैसा है, जो रिश्वत का पैसा है, जिसको कि एडवर्टाइजमेंट के रूप में गोदी मीडिया के पास आ रहा है, तो ग्रहों के योग ऐसे ही संजय जी ऐसे बने हुए हैं कि गोदी मीडिया के चैनल भी इसमें फंसने वाले हैं। आप ना सुधीर चौधरी को, रूप लियाकत को डरा रहे हैं ये बात कह के। नहीं, मैंने तो पहले ही कहा था, देखिए मैंने पहले ही कहा था कि पाप और पुण्य की जब व्याख्या की थी शास्त्रों के अनुसार, तो पाप ये कहा गया कि अज्ञानता और असत्य,
इसको इससे बड़ा पाप कोई नहीं माना गया। मतलब आप झूठ का प्रसारण कर रहे हो, क्योंकि देखो सत्य को लाना, बेसिकली सत्य एक दिव्य गुण है। सत्य को जीना, सत्य का आचरण करना, सत्य का पालन करना, ये पुण्य माना गया है। और इसी से देखिए अज्ञानता के कारण ही असत्य, ये अज्ञानता है, इसी के कारण आपके अंदर ये बेसिकली नाना प्रकार के व्यसन पैदा होते हैं, लोभ, पद को छल कपट करना, ये सब चीजें। तो मैंने आपके प्रोग्राम में, कभी पिछले प्रोग्राम में कहा था कि शास्त्रों के अनुसार कहा था कि जो असत्य का पालन करता हो और मीडिया में अगर हो, तो ऐसे लोग अगले जन्म में छछूंदर बनते हैं। और छछूंदर कहाँ घूमती है आपको पता ही है, कि वो बिल्कुल ड्रेनेज में घूमेगी, इधर से उधर जाएगी दूसरों को। तो सूचना, आपका प्रोग्राम जो लोग देखेंगे ना, वो लिखेंगे कि सुधीर चौधरी छछूंदर बन के कहाँ जाएंगे। लोग मजे लेते हैं ना, इस तरह की बातें लिखेंगे, आप देखते रहना। बिल्कुल 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 लेना चाहिए। और इनको तो मैं आपको कह रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है कि जो भी सरकार आए, जो भी सिस्टम आए, इन लोगों को अपने लेवल पे आत्मचिंतन करना चाहिए। और इनके लिए बुरा समय आ रहा है, बहुत बुरा समय आ रहा है। ये जो सुधीर चौधरी 8-10 गनर लेके घूमते हैं, आप 4+ वाले दाएं, 4+ वाले बाएं, फिर ये क्या होगा? अरे बाप रे बाप। एक बार बताइए राजीव जी, आप हर बार भारतीय जनता पार्टी की जन्मपति दिखा देते हैं, कांग्रेस की नहीं दिखाते हैं। कभी रखी तो कांग्रेस की भी होगी आपके पास। कांग्रेस की क्या राहुल गांधी की न्याय यात्रा समाप्त हो रही है, 17 तारीख को रैली है मुंबई में, कांग्रेस का क्या सीन चल रहा है? मतलब कुछ है इनका स्कोप नहीं है? जी, मैंने आपके दर्शकों को पिछले प्रोग्राम में दिखाई दी कि कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई है 2 जनवरी 1978 को हुई है। ये हॉरोस्कोप है कांग्रेस की। और दर्शकों को बताना चाहता हूं, ये जो चौथा घर होता है, 4th हाउस होता है ट्रस्ट का, विश्वास का, विश्वास, ट्रस्ट, अंतर्मन। जो अंतर्मन भी है वो हमारा चौथे घर से देखा जाता है। पीस, हैप्पीनेस, ये 4th हाउस से देखी जाती है। तो दर्शकों को आप कुंडली दिखाइएगा कि इनकी पहली तो शुभ लगन की कुंडली है, मतलब मीन लगन की कुंडली है, जिसका बृहस्पति स्वयं अपने आप में नैतिकता, विवेक, ज्ञान, इसके प्रतीक हैं, धर्म, संस्कृति के प्रतीक हैं। और उसका मीन लगन का स्वामी बृहस्पति चौथे घर में बैठा है। इसका मतलब मैं आपके दर्शकों को इस प्रोग्राम, आज के प्रोग्राम के जरिए एक संदेश देना चाहता हूं, ज्योतिषीय आकलन करके, कि अगर 2 हॉरोस्कोप है ये मेरे पास में, साथ साथ लगा के दिखाइएगा। ये एक भाजपा की है, एक कांग्रेस की है। ये दोनों, एक 1980 में बनी थी 6 अप्रैल को, एक 2 जनवरी 78 को बनी थी। दोनों के चौथे घर को आप देखिएगा, तो चौथा घर मैंने जैसे अभी आपको बताया 4th हाउस ट्रस्ट का होता है। तो जब गारंटी की बात करते हैं, या हमारे जो मैनिफेस्टो की बात करते हैं, या पब्लिक, चौथा घर होता है हमारे अपने लोगों की सेवा करने का भी, अपने लोगों को। तो इन दोनों हॉरोस्कोप में मैं, अगर आप ईमानदारी से बताऊं, कोई भी किसी भी ज्योतिषी के साथ मेरा मैं डिबेट के लिए मैं तैयार हूं, कि भाजपा की कुंडली पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि भाजपा की कुंडली में का जो है चंद्र कुंडली जो उनकी चल रही है, वो चौथे घर में पाप ग्रहों का प्रभाव है भाजपा की कुंडली में। और इसके विपरीत कांग्रेस की कुंडली में चौथे घर में बृहस्पति का जाना, कि कांग्रेस जो चीज कमिट करेगी तो वो उसको जनता के बीच में, जैसे अभी भारत जोड़ो न्याय यात्रा में भी 5 पॉइंट शायद कुछ उन्होंने राहुल गांधी ने कहे हैं। तो मैं आज अपने ज्योतिषीय ज्ञान के आधार पर बताता हूं कि कांग्रेस इस देश के लिए सच्ची मददगार साबित होगी। जो उसने कहा है उस पर वो अमल जरूर करेगी, क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप इस तरह के ग्रह योग बताती है। और साथ में आपको बताऊं, क्योंकि एक और चीज होती है नियत। हम लोग कहते हैं ना नियत क्या है, तो जो नियत है वो बेसिकली आपकी तीसरे घर से देखी जाती है। तो भाजपा की कुंडली दर्शकों में देखेंगे कि सारे पाप ग्रह तीसरे घर में है, तो भाजपा की नियत अच्छी नहीं है, बिल्कुल अच्छी नहीं है। और तीसरा घर मित्रों का भी होता है, तो सहयोगियों के लिए भी अच्छी नहीं है। आप इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देख लीजिए कि महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग हो रही है, किस तरह से वहां पर अमित शाह जाकर के उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। उनको जो वो पहले 22 सीटें मांग रहे थे शिंदे ग्रुप वाले, उनको घटा करके 10-12 की बात हो रही। मतलब बीजेपी ने आज तक कभी वहां पे 36 सीटों पर नहीं चुनाव लड़ा है। बीजेपी हमेशा जो है एक छोटे एलआई के रूप में रही है शिवसेना के साथ में। और बीजेपी का उदय भी वहां पर शिवसेना के कारण ही हुआ था, वरना बीजेपी का कोई वजूद नहीं था। जैसे बिहार में बीजेपी का कोई बेस नहीं था, तो बेस बीजेपी का बना शिवसेना के कारण। तो ये मैं इसलिए बात बता रहा हूं कि भाजपा की कुंडली में अपने सहयोगी दलों को पूरी तरह से हजम कर जाना और डकार ना लेना वाला योग है।
आपने देखा ही है कि किस तरह से अकाली दल पूरा धरातल पे चला गया, खत्म ही हो गया भाजपा के साथ रह के। तो मैं आज देश के उन पॉलिटिकल पार्टियों को भी एक भाजपा की कुंडली के आधार पर बताता हूं कि ये आपके लिए भस्मासुर साबित होंगे, कि आपके ऊपर अगर इनका कृपा रही है। और नीतीश कुमार को भी आप देख रहे हो, अडवाणी जी के टाइम में था, कब था, जब 94 सीटें आई थी नीतीश कुमार की जनता दल की, और आज वो 40-42 पे सिमट के रह गए। तो सभी क्यों? क्योंकि उनकी हॉरोस्कोप में ही हो गए, ये किसी के सगे नहीं होंगे और हमेशा जिसके साथ जुड़ेंगे उसके साथ छल कपट जरूर करेंगे, चाहे वो आपकी देश की जनता ही क्यों ना हो। तो इस कुंडली में मैं ये कह सकता हूं कि इसमें लिखा भी है कि संविधान की रक्षा करने वाले, ये कांग्रेस की कुंडली बता रहा हूं, कि संविधान का और संवैधानिक संस्थाओं का जो पूरी तरह से रेस्पेक्ट करने वाली अगर कोई पार्टी है, कांग्रेस है। देखिए, याद करिए संजय जी, कि अगर वो अन्ना आंदोलन जब हुआ, अगर भाजपा जैसा अगर काम करती, जैसे भाजपा ने किसानों के लिए कीलें ठोक दी और वो सीमेंट की वो गार्डर्स लगाकर पूरी किलेबंदी कर दी, किसान जिससे आपके अंदर नहीं आ सकते हैं। और कांग्रेस ने देखिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और उसकी कितनी डेमोक्रेसी की रेस्पेक्ट की, कि पूरे दिन कितने दिन तक आंदोलन चलने दिया। इतना ही मुझे याद है कि रामदेव को लेने के लिए कपिल सिब्बल एयरपोर्ट पहुंचे थे और नेगोशिएशन चल रही थी। कोई भैयूजी महाराज के एक मोटिवेशनल गुरु भी आए थे, वो भी बीच में कर लिया ना उन्होंने सुसाइड कर लिया था ना बाद में, भैयू जी ने, है ना, सुसाइड कर लिया। हाँ, तो वो भी आए थे नेगोशिएशन। मतलब कांग्रेस ने, आप जो प्रजातंत्र में हमारे पास में अधिकार है सरकार का विरोध करने का, उसका पूरी उस मर्यादा का पालन किया, जो कि भाजपा के 10 साल में आपने बिल्कुल मिसिंग देखा होगा, कि ये बिल्कुल अपने ही देश के लोगों को किस तरह से शत्रु की तरह नाते बिहेव करते हैं। आपने जैसे एक छोटा सा उदाहरण अभी कल या परसों की एक न्यूज आई है कि किस तरह से एक सब इंस्पेक्टर जो है नमाज अदा करने वाले को बूट की ठोकर से मार रहा है। मतलब आप सोचिए कि मैं अपने जीवन में ऐसा इससे ज्यादा घिनौना काम नहीं देख सकता। कारण ये है कि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भोजन करते समय और प्रार्थना पूजा करते समय किसी को मारना नहीं चाहिए। तो ऐसी अवस्थाएं कभी भी नहीं करना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये तो ये कहा जाए कि अगर जानवर भी, कुत्ता भी, कोई और दूसरा जानवर भी अगर भोजन कर रहा तो भी उसको नहीं मारना चाहिए। तो यहाँ तो मनुष्य है और वो भी प्रार्थना कर रहा है, तो कितना दुखद बात है। तो ये निरंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसलिए देखिए कि 10 साल में हमारा जो सामाजिक स्तर जो भाजपा के कार्यकाल में इतना गिर गया और निरंतर चरित्र गिर रहा है। क्योंकि चरित्र का निर्माण हमारा कैसे होता है, एक फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, आज दर्शकों के साथ दोबारा शेयर करता हूं, कि जो एनवायरमेंट होता है, वातावरण, इसी से हमारे शब्द बनते हैं। आप हेट स्पीच देते रहिए और हिंदू मुसलमान करते रहिए और भी ज्यादा देशद्रोही कहते रहिए, तो इससे आपके वर्ड्स बनते चले जाते। इन वर्ड्स से बनते हैं आपके एक्शन, और ये कंटिन्यूअस एक्शन आपके जब कई महीनों तक, दिनों तक रहे तो बन जाती है आपकी हैबिट, आदत। और यही आदत लंबे समय तक आपका बन जाता है करेक्टर। और यही करेक्टर अगर कई सारे लोग इसी करेक्टर को रिप्रेजेंट करें तो बन जाती है कल्चर। तो 10 साल में आपने इसी चीज को देखा कि वातावरण कैसा आया, शब्द कैसे आए, एक्शन कैसे हो रहे हैं। ये एक्शन का ही तो है नतीजा, के वो जूते से मार रहा है उसको बताइए। और ये आपकी हैबिट भी बन चुकी है, क्योंकि हैबिट इसलिए बन चुकी है कि आपको याद होगा भाजपा, ये सारे घटना में दर्शकों को रिमाइंड इसलिए करा रहा हूं कि मैं जो ज्योतिषीय आकलन भाजपा की कुंडली से आप लोगों को हर प्रोग्राम में दिखा रहा हूं, वो कितना सत्य प्रतीत होता है। इससे ज्यादा अच्छी कोई रिसर्च नहीं हो सकती ज्योतिष की। कि मध्य प्रदेश में एक आदिवासी के ऊपर भाजपा के नेता ने यूरिन किया, उसके बाद चलती ट्रेन में यूपी में मुरादाबाद के आसपास सीनियर सिटीजन के ऊपर ट्रेन में किया, वो भी इनकी सरकार। महिला निवस्त करा के मणिपुर में घुमाई गई, वो भी भाजपा की सरकार मणिपुर में। उसके बाद महिला बच्चियों के साथ जो पहलवान बच्चियां थी, रेसलर बच्चियां, उनको किस तरह से घसीटा गया, वो भी आप ही की सरकार। तो ये लगा, और किसानों के साथ आपने क्या दुर्व्यवहार किया, उनको देशद्रोही, उनको खालिस्तानी और जाने क्या क्या कहा। और मजदूरों के साथ, दलितों के साथ निरंतर क्यों हो रहा है? क्योंकि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया कि एनवायरमेंट्स और फिर वर्ड्स, फिर एक्शन, फिर हैबिट, फिर करेक्टर, और फिर ये। तो इसीलिए आप लोगों को चाहिए, अगर इस देश को बचाना है और इस देश को सच्चे मायने आपको विश्व गुरु देखना चाहते हैं,
तो कृपया करके आप उस अपनी अज्ञानता को दूर करिए। क्योंकि देखिए, अज्ञानता को मैं आपको बता रहा, एक बहुत अच्छा चीज बताना जा रहा हूं मैं आपको, कि जो कॉन्शियसनेस है, अज्ञानता जानते हो संजय जी कब बढ़ती है? जब हमारा कॉन्शियसनेस मर जाता है, हमारी चेतना मरना शुरू हो जाती है। और लोग जितने भी पूजा पाठ कर रहे हैं, मैं सब लोगों को यही बोलता हूं कि जितने भी पूजा पाठ कर लो, अगर आपके अंदर चेतना वापस नहीं आई, कुछ नहीं अगर आया। आपका विवेक नहीं बढ़ रहा, तो उस पूजा पाठ का कोई महत्व नहीं है। कितना ही घंटे बजा लो, कितने ही पीले कपड़े पहन लो। तो कॉन्शियसनेस को बेसिकली जो है तीन मतलब साइकोलॉजिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है मैं बताता हूँ। एक मेटाफिजिक्स का सिद्धांत है, इससे बढ़िया किताब नहीं होगी। मेरी जिंदगी बदली है इस किताब ने। मैं आज दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण किताब दिखाने जा रहा हूँ, माइंड। माइंड मिस्ट्रीज। ये स्वामी शिवानंद जी ने लिखी है, जो ऋषिकेश में जिनका लक्ष्मण झूला के पास आश्रम है। माइंड के ऊपर इससे ज्यादा अच्छी किताब नहीं लिख सकते। एक तो कारण ये था कि ये संजय जी ये उस जमाने के 1930s के डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर, उसके बाद ये इन्होंने संन्यास ले लिया था और क्या नाम है, मेडिकल प्रैक्टिस छोड़ करके फिर ये ऋषिकेश जाके बस गए। तो एक डॉक्टर जो फिजियोलॉजी को समझता है और आध्यात्मिक गुरु, उसने इस तरह से जो आपको जो इस चेतना को, कॉन्शियसनेस को जो एक्सप्लेन किया, उसी कॉन्शियसनेस का मैं आपको जल्दी से बता देता हूं कि साइकोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ कॉन्शियसनेस इज रूटेड इन थ्री गुणास, जिसको सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण कहते हैं। तो सतोगुण क्या है? सतोगुण में क्लैरिटी रहती है, स्टेबिलिटी, नॉलेज, इंक्रीजेस अवेयरनेस। सतोगुण इज a state of balance between being overactive and underactive। और रजस कब बढ़ता है? जब रजस बढ़ता है तो एक्टिविटी, प्रोजेक्टिंग पावर, डिजायर, एनर्जी, चेंज, एम्बिशन एंड पैशन। Excessive rajas causes anger, anxiety, fear, irritation, restlessness, stress and various types of disease। तो ये जो समाज में जितनी भी साइकोलॉजिकल डिजीज हो रही है कि एक तो रजस बढ़ा हुआ है और दूसरा तमस बढ़ गया। तमस बढ़ने से क्या हुआ? इनर्शिया, वेलिंग पावर, इनएक्टिविटी, आलस। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीप, रेस्ट, लेजीनेस, एपैथी, इनसेंसिटिविटी। मतलब हम इतने अपनी सेंसिटिविटी क्यों लूज कर चुके हैं कि हमें कुछ फर्क ही नहीं पड़ता कि वो जूते से मार रहा है और हमारी पब्लिक रिएक्ट नहीं कर रही है। ये कहाँ हो गया? हम क्यों शून्य ऐसे अवस्था में चले गए? वो इसलिए क्योंकि हमारे समाज में तमस बढ़ चुका है। हम इतने अज्ञानी हैं, हम सोशल मीडिया की उनकी आईटी सेल के पड़ोसी झूठ को बिलीव कर लेते हैं और उसको आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। अरे भाई, कम से कम उसी गूगल पे जाके सर्च करके उसका फैक्ट तो पता कर लो। आपको सही पूरा बात है। समाज में, देश में इतनी नफरत भर दी है, दिमाग को इतना तेजाब भर दिया गया। मैंने तो कल एक्स पे लिखा भी, ट्वीट किया भी, कि आदमी पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है। ताकत एक है ना, तुम उसको राम कहो, वो अल्लाह कहे, ताकत तो एक है ना। आप उस साधना में, उस पूजा में वो एक ताकत का ध्यान कर रहा है, आप उसको आकर लात मार दे रहे हो। दिमाग में जहर भर गया है। चलती हुई ट्रेन में आप दाढ़ी देख रहे हो कुछ लोगों के, उनके वेशभूषा देख के एक आरपीएफ का सिपाही उनको गोली मार दे रहा है। ये देश ऐसा था नहीं है राजीव जी। ये देश को इन्होंने बिल्कुल बदल दिया, आदमी का मानसिक संतुलन खराब कर दिया। खैर, बहुत अच्छी रही बातचीत। और अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप एक जो बढ़िया सा दुआ मैं हनुमान जी की आपको याद। इसलिए बता दूं, क्योंकि इसके कारण ये कि मैं भाजपा की कुंडली में मैं बता रहा हूँ कि भाजपा की कुंडली में जो चंद्रमा जो है वो नीच का है। तो ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं? तो नीच का चंद्रमा जो है बेसिकली वेवरिंग होती है ऐसे लोगों के अंदर ना, कोई विचार शक्ति में उनके बहुत वेवरिंग होती है, वो अपने किसी डिसीजन पर टिक नहीं पाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा, मैंने एक पॉइंट जैसे बनाया कि भाजपा के प्रचार में इतनी वेवरिंग क्यों है? इनका चंद्रमा नीच का, जिसके कारण ये किसी एक नैरेटिव पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ओके। और याद रहे, पहले इन्होंने चौकीदार चोर है कराया तो सारे लोग चौकीदार लगने लगे। अब उसके बाद में, और जब अगर वहां लालू जी ने एक बात पूछ ली कि भाई मोदी जी को क्या पता किसी के परिवार, उन्होंने तो एक सामान्य बात कही थी कि भाई इनको परिवार के दर्द का क्या पता, इनका खुद का परिवार होता तो वह मोदी का सब परिवार बन गए। तो मैं इन अंधभक्तों से कहना चाहता हूं कि जब मोदी जी को पनौती का आ गया, तो इन्होंने सब अपने ट्विटर हैंडल पे क्यों नहीं लिखा कि हम भी पनौती हैं, हम भी पनौती हैं, हम भी पनौती हैं। मोदी जी की डिग्री नकली है तो इनको भी सबको अपना ट्विटर पे करना चाहिए, हमारी भी डिग्री नकली है, हमारी भी डिग्री नकली है। करें ना ऐसा, अगर मोदी जी को इस तरह से फॉलो कर रहे हैं। आपकी पक्का किसी दिन घंटी बजेगी सुबह आपके घर की, और ईडी आपके घर पे खड़ी होगी। आपके लक्षण ना हाँ एकदम ठीक नहीं है, बता रहा हूँ आपको। आप हनुमान जी की जी साधना में लग जाइए। जी ईडी से तो बहुत अच्छा लगा बातचीत मुझे। अब जो हनुमान जी की साधना आप सुनाते हैं, हाँ। आपके मुंह से बड़ी तो मैं अच्छी। कह रहा था जो हमारा, इसीलिए मैंने कहा कि जो हमारा बिहेवियर होता है, जो स्वभाव जो बनता है,
वो बेसिकली इन्हीं त्रिगुणात्मक उसकी वजह से होता है कि कौन सा डोमिनेंस में चल रहा है। तो अब ये इसको हाँ, इनको खत्म नहीं किया जा सकता जब तक जीवित हो। यही प्रकृति कहा गया है। हम कहते हैं ना, हम शरीर प्रकृति का है, हमारी जो सोच इसी से घटती बढ़ती रहे। तो उसका एकमात्र ही उपाय है, वो है ज्ञान। और ज्ञान कैसे आएगा? अगर किसी भी इष्ट देव की, किसी भी देवी देवता को मानो, अगर उसकी भक्ति से आपके अंदर ज्ञान नहीं बढ़ रहा, ज्ञान का मतलब है केवल जानकारी, अवेयरनेस आना। मैं ये नहीं कह रहा कि किताबी ज्ञान सबको हो जाएगा, क्योंकि देखिए मैंने आपके पिछले प्रोग्राम में जो प्राण का जो महत्व एक स्टोरी सुनाई थी कि जीवन में हम जो जितने भी हमारे विषय हम इंद्रियों पर अटक गए हैं, उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण है प्राण, क्योंकि वो प्राण ही तो सबके अंदर सबको चला रहा है। और ये जो प्राण है, ये जितनी भी जो आप बातचीतें देख रहे हैं समाज में जो घट रहा है, बूट से मारना और ये मणिपुर वाली घटनाएं, ये सब, इन सब चीजों से आपका प्राणिक इम्बैलेंस खराब हो रहा है। और प्राणिक इम्बैलेंस खराब है तो आप जितने मर्जी डॉक्टरों के पास चले जाइए, जितने मर्जी मेडिकल साइंस क्या नाम है एडवांसमेंट में आ जाए, लेकिन भाई साहब आपकी बीमारियां दूर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक बहुत अच्छी फाइंडिंग अभी आई है, 2 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि अच्छी स्लीप से शुगर कम हो जाती है। आज दर्शकों को बताना चाह रहा हूं कि अच्छी स्लीप से शुगर कम हो जाती है। ये मेडिकल साइंस की लेटेस्ट रिसर्च है। अब इनको मैं बताइए, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है वो बेसिकली ग्रॉस बॉडी की साइंस है, फिजिकल बॉडी जो दिख रही है, और मन हमारा दिखता नहीं है। मन तो दिखता नहीं है, मन तो एक थॉट वेव्स का एक पुंज है। तो आज उसी चीज पर आ गए जो हमारे स्क्रिप्चर्स सारे के सारे, जो हमारे ये जो है ये मोरारजी देसाई योगा इंस्टीट्यूट की किताब है पूरी प्राणायाम का। इसमें आप देखिए संस्कृत में श्लोकास हैं प्राण के ऊपर, संस्कृत में ये श्लोकास हैं, ये वेदों में दिए हुए हैं प्राण के ऊपर। तो कितना महत्वपूर्ण है ये प्राण। तो ये प्राण आप ये देखिए, जैसे आप जब शुद्ध और पूरा प्राण लेना शुरू करते हैं, एक चीज और मैं आपको लोगों को, आपके लिए भी थोड़ी जानकारी दे देता हूं, अपनी बैक को हमेशा मजबूत बनाइए, क्योंकि जो आपकी एड़ा और पिंगला के जरिए जो श्वास जाती है वो सुषुम्ना के जरिए नर्वस सिस्टम तक पहुंचती है। तो पूरी आप, और आपको पता है आपके जो लंग्स हैं वो पीछे की तरफ बैक साइड में ज्यादा एक्सपोज हैं, तो वो जल्दी एक्सपेंड कर जाते हैं, आगे पीछे जा देते हैं। इसलिए पूरा सांस लेने में आपको जो है लेट करके तो नहीं हो सकती, तो चलने फिरने से होगी या हमारा सीधे बैठने से। तो ये जो हेल्थ है आपकी, और तभी है कि जब आप अपने मन को किसी तरह से ध्यान में लगाइए, चाहे आपको हनुमान जी की 2 चौपाई क्यों ना याद आ जाए, लेकिन उन 2 चौपाइयों के चारों जुग प्रताप तुम्हारा हनुमान जी सारी जगह, 4 युगों में, मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, सभी युगों में आपका प्रताप है। और ऐसा लोक में आपकी प्रसिद्धि है, साधु संत के तुम रखवारे मतलब आप जितने भी, आप निश्चिंत रहिए कि क्या मोदी जी, क्या ईडी, क्या अमित शाह जी, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी, तुलसीदास जी ने पहले कह दिया साधु संत के तुम रखवारे। तो हनुमान जी की भक्ति में रहिए। आप अगर सच्चे मन के इंसान हैं, भक्त हैं, परमात्मा आपकी रक्षा करेगा। जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान, जय। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी, आपने हमें समय दिया, आभार। तो ये थे राजीव नारायण जी, और आज जो बात कह रहे थे वो बड़ा हैरान करने वाला है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों पर सबकी निगाह लगी हुई है। मुझे बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा, ये इंटरव्यू, ये बातचीत कैसी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया चैनल को देखने के लिए, आभार।